नमस्कार। मिस्र ने भारत से गेहूं के आयात को मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन और रूस दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल हैं और गेहूं के कुल निर्यात का 29% निर्यात यही 2 देश करते हैं। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है। रामनवमी को हुई हिंसा के बाद कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिनके घर जलाए गए हैं उनके घर बनाए जाएंगे। लेकिन राज्य में जिस तरह की हिंसा हुई और बुलडोजर चले, उस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी ली है। अब क्या जीत गए और घमंड आ गया इनको। बुलडोजर का एक मैसेज देंगे और लोग समझ जाएंगे। बुलडोजर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो शिवराज सिंह जी भी कॉम्पिटिशन में आ गए योगी जी के। ये कब तक चलेगा? आप निर्दोष लोगों के घरों में जाके बुलडोजर चला रहे हो। आपने तो निर्दोष और दोष कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री खुद की छवि कैसे बने हैं? सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया। ये बोल्ड स्टेप है क्या? उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई। ये छूट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के लिए थी। इस दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। छूट के दौरान सिर्फ महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत थी। सिर्फ किराने की दुकान, सब्जी, दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहीं, जिन पर भारी भीड़ दिखी। इससे पहले कल भी 2 घंटे की छूट दी गई। रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से यहां पर कर्फ्यू लगाया गया। उधर रामनवमी पर पथराव के बीच आरोपियों पर चल रहे बुलडोजर के बीच एक खबर ऐसी आई है जो हैरान कर देने वाली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़वानी जिले में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के मामले में एक ऐसे शख्स पर एफआईआर दर्ज की है जो पहले से ही जेल में थे। उनका नाम शहबाज है। शहबाज 11 मार्च से आपसी झगड़े के एक मामले में जेल में बंद है और पुलिस ने रामनवमी के दिन हुए हंगामे के मामले में जो केस दर्ज किया है उसमें उसका भी नाम डाला है। यही नहीं, पुलिस ने शहबाज को आरोपी बनाकर उसके घर बुलडोजर भी चला दिया। अब शहबाज का परिवार बेघर है, मां परेशान है, उनकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा एफआईआर में 2 और पहले से जेल में बंद फखरू और रऊफ नाम के शख्स को 11 अप्रैल के पथराव के मामले में आरोपी बनाया गया है। किस आरोप में अभी एफआईआर हुई आपको लोगों को मालूम है? हाँ, साबित भी है कि आगजनी करी है और पथराव किए हैं। तो आप लोगों ने किसी पुलिस अधिकारी को बताया नहीं क्या वो जेल में है? बताया था, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारा बच्चा जेल में है, लेकिन कोई हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हम लोग इतने परेशान हो गए थे। हम लोगों ने हाथ जोड़े, माफी मांगी कि भाई हम लोग नहीं लड़ाई झगड़े में। हमारा बच्चा घर में काम कर रहा था, वो बच्चे को घर में से लेके गए। उसका तो कोई नाम ही नहीं था, छोटे बच्चे का। उसको भी घर में से उठा के ले गए। जब दोनों बच्चे अंदर थे तो फिर ये हमारे घर पे क्यों इन्होंने ये करा, घर तोड़ा हमारा। रामनवमी के जुलूस के दौरान एक मोटरसाइकिल में आग लगी थी, जिसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं, शहबाज, फखरू और रहूफ, जो ऑलरेडी पिछले 10 मार्च से जेल में है 307 के अपराध में। सर, क्या मामला है पूरा? इसको हम पता लगाएंगे विवेचना में। जो आप बता रहे जेल में है, तो उसमें जेल अधीक्षक से जानकारी लेंगे कहाँ पर जेल में उनकी रिहाई हुई गई। उसके आधार पर आगे विवेचना जारी रहेगी। वो विवेचना को विषय, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मामला दर्ज किया गया था, तो किस आधार पे? मामला फरियादी के द्वारा बताए अनुसार किया गया है। फरियादी द्वारा जो नाम बताया उसी आधार पर। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने को लेकर निशाना साधा है जो 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमले के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने जमानत पर छूटे कार्यकर्ताओं को माला पहनाए जाने पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमलावरों का अपने दफ्तर में हीरो की तरह स्वागत कर रही है और सम्मानित कर रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदिश गुप्ता ने कहा है कि ये कार्यकर्ता केजरीवाल की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इसलिए उन्हें
सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा है कि आगे भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का विरोध जारी रहेगा। पूरा देश दंग रह गया इस गुंडागर्दी को देखकर कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री और उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक आम इंसान कैसे सेफ रहेगा। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन किया, जो हिंदू विरोधी केजरीवाल, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में अपमानजनक हंसी की है, जिन्होंने इस देश में हिंदू समाज का अपमान किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे। और उन कार्यकर्ताओं को हम ये कहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी हिम्मत के साथ अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो निश्चित रूप से वो कानून की व्यवस्था, लेकिन वो जब वापस आए हैं तो हम लोगों ने उनको सम्मान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केजरीवाल के हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश से खबर है। शिवपाल यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयां भंग कर दी हैं। अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। 2022 में शिवपाल ने अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। अखिलेश यादव और शिवपाल जो उनके चाचा हैं, इनका मन मुटाव चुनाव के रिजल्ट्स के बाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट जो पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन, अगर मैं ऐसे बोल पाऊँ, वो ये था कि चुनाव की हार के बाद समाजवादी पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शिवपाल यादव का कहना था कि मुझे भी बुलाया जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव का तर्क ये था कि भाई आप हमारे सिंबल पे ज़रूर चुनाव लड़े और जीते, लेकिन आपकी पार्टी दूसरी है, इसलिए आपको उस दिन नहीं बुलाया जा सकता जिस दिन समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही है। खैर, ये तो एक बात थी, लेकिन उसके बाद से फिर काफ़ी आगे बढ़ गई है बात। शिवपाल यादव ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं, कम से कम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी बोले, और ये हम जानते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये लागू होना चाहिए। आज उनकी पार्टी के सारे यूनिट्स को भंग कर दिया गया, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे कुछ दिनों में क्या होता है। अगर शिवपाल यादव भी बीजेपी चले जाएंगे तो यादव परिवार के 2 सदस्य अब बीजेपी में हो जाएंगे। अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो चुनाव से पहले गई थी बीजेपी की तरफ, और अब अगर शिवपाल यादव भी जाते हैं तो ये दूसरे बड़े नेता होंगे यादव परिवार के जो उसकी तरफ जाएंगे। अखिलेश यादव शिवपाल का मनमुटाव जो है 2017 से पहले शुरू हुआ था, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि अखिलेश को एक्सपेल कर दिया गया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन फिर उन्होंने कंट्रोल अपना बनाया समाजवादी पार्टी पे और शिवपाल बाहर चले गए और उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई। 2022 से पहले एक पैचअप हुआ, लेकिन बहुत लंबा पैचअप नहीं रहा, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।